जय हिंद एवरीवन और राधे राधे दोस्तों। हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं एयरफोर्स फेज 2 का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या इसमें सिलेक्शन का मतलब कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस होते जाता है। और ऐसे भी आप लोग को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बताने का कोशिश करता हूँ। जो न्यू ऑडियंस होंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसका हम क्लियर एकदम आसान भाषा में बताते जाऊँगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि कैसे क्या कौन सा प्रोसेस रहता है एयरफोर्स फेज 2 का प्रोसेस में। पहले तो एयरफोर्स फेज 1 होता है, जो कि फॉर्म भरने के बाद कुछ दिनों के मतलब 2 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम होता है, 2-3 मंथ्स ऐसे करके। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट के कट ऑफ क्लियर होने के बाद ही फेज 2 का फिर एडमिट कार्ड, उसका फिर फिजिकल, ये सब SRT GD, ये सब डॉक्यूमेंट मेडिकल, ये सब होता है प्रोसेस। आप लोग को ये पता ही होगा। तो मैं बताता हूँ फेज 2 का कि क्या प्रोसेस रहता है। फेज 2 में सबसे पहले PFT 1 होता है। PFT 1 में 1600 मीटर का रनिंग होता है। उसमें से लड़कों का, बॉयज़ का 7 मिनट टाइमिंग रहता है और गर्ल्स का 8 मिनट टाइमिंग रहता है। और ये बहुत ही आसान है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। हो सकता है लड़के के लिए थोड़ा टफ हो, ऐसा हमको नहीं पता, लेकिन लड़कों के लिए 7 मिनट तो बहुत ही आसान है। और देखते हैं, मेरा भी रनिंग है 27 जुलाई को, और ये बहुत ही आसान है। और आप लोग बहुत ही आराम से एकदम पैसेंसफुली रनिंग करें। 7 मिनट है, बहुत ही ज़्यादा है। आराम से रनिंग करें और वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद उसमें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर PFT 2 होगा। PFT 2 में क्या होता है? 10 पुशअप विद इन 1 मिनट, फिर सीटअप विद इन 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर ये होगा और सीटअप, उसके बाद फिर स्काउट होगा। 20 का स्काउट होता है, 20 स्काउट होता है। 2 मिनट का ब्रेक होता है, 2 मिनट के ब्रेक होने के बाद। तो इस प्रकार होता है। PFT 2 में क्या, फिर से बता देता हूँ। PFT 2 में होता है 10 पुशअप्स 1 मिनट में, और फिर 10 सीटअप होता है 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स होता है 1 मिनट में। लेकिन रनिंग के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है पुशअप मारने के लिए, और फिर पुशअप मारने के बाद 2 मिनट का ब्रेक मिलता है सीटअप मारने के लिए, और सीटअप मारने के बाद 2 मिनट का ब्रेक मिलने के बाद फिर स्काउट मारना होता है 20, और पुशअप 10, सीटअप 10। और इसके बाद आता है फिर, इसमें फिर रिजल्ट बनता है कि किसका किसका कौन सा क्वालिफाई। इसमें रिजल्ट क्या बनना, जो क्लियर किया वहीं पे पता चल जाता है। उसके बाद होता है SRT। ये क्लियर हो गया, इसके बाद मतलब PFT 1 और PFT 2। उसके बाद आता है ये SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है जो जैसा सिचुएशन रहेगा उस प्रकार का पॉजिटिव रिएक्शन देना है हम लोग को। पॉजिटिव रिएक्शन की उस स्थिति में हम क्या करेंगे, और ये बहुत ही फोर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जब आप जॉब में जाएंगे, जॉब करेंगे। तो इसमें रहता है 35 क्वेश्चन 30 मिनट में, जो कि वहाँ पे प्रेशर बहुत बन जाता है। 30 मिनट में 35 करना, वहाँ पे हम तो एक बार किए हैं, एक बार प्रैक्टिस किए हैं, 30 मिनट का हो जाता है मेरा। लेकिन फिर से एक बार कर लूँगा, फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए। और अगर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा और टफ हो जाएगा। उस तरह अगर कहीं एक लाइन का रहा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उस तरह आसान नहीं कहेंगे, उसमें भी मतलब टफ रहेगा। और उसमें 30 मिनट में 35 क्वेश्चन रहता है, आप जानते ही होंगे। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन। उसके बाद आता है, उसमें फिर रिजल्ट आता है कि कौन सा। और उसमें क्या है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट उसमें ले जाना है। उसमें डॉक्यूमेंट क्या मतलब स्टेशनरी सामान जितना भी है। स्टेशनरी सामान में क्या क्या, स्टेशनरी सामान में है HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक्स, स्टेपलर, और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना है वो MR शीट को भरने के लिए। और इस प्रकार SRT हो गया। उसके बाद SRT के बाद होता है GD। उसमें रिजल्ट आने के बाद उसमें भी मतलब बहुत धड़कन तेज हो जाता है जब वहाँ रोल बताया जाता है ऑफिसर के द्वारा। और उसके बाद आता है और GD, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में होता है 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके 20 तक ग्रुप बनता है। और ग्रुप बनने के बाद उसमें फिर होता है अपना नरेशन, फिर टॉपिक, और उसमें फिर काम आता है स्टेशनरी सामान का। फिर उसमें भी बहुत ही अच्छा से करना होता है। उसमें भी अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया से तैयार कर लें। और टॉपिक हो सकता है वहाँ आप चुप ना बैठें, चुप बैठने से थोड़ा हो सकता है बाहर निकल सकते हैं। और हम बता सकते हैं। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है मेरा। सबको डर रहता है भाई, और डर होना चाहिए। डर होगा तभी आप
पढ़ने का थोड़ा कोशिश करेंगे। अगर डर ही नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। वो ऐसे पढ़ने के लिए डर होना चाहिए, और वैसा वो डर नहीं होना चाहिए कि ये मतलब इस प्रकार, मतलब वो ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए। बस ये डर होना चाहिए कि हमको पढ़ाई करना है, तभी हम क्लियर कर सकेंगे। कोई भी चीज़ क्लियर करने के लिए उसका नॉलेज लेना पड़ता है कि क्या होता है क्या नहीं, और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जीडी, तो जीडी में यही है कि 15-20 का ग्रुप बनता है, और उसके बाद ग्रुप बनने के बाद उसमें फिर जो होता है सो जानते ही होंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें ऑफिसर बताएंगे इंस्ट्रक्शन पूरा देंगे ऑफिसर, और वो इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो करना। अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं भाई तो बहुत दिक्कत होगा आगे जाके। और ये ऑफिसर ने आप लोग ये डिफेंस से रिलेटेड जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग को पूरा डिसिप्लिन होना ही होगा। तो इस प्रकार होता है, और उसमें फॉलो करना है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा वैसे वैसे करते जाना है। और जीडी में भी है। और फिर ग्रुप डिस्कशन, इधर टॉपिक नारेशन हो गया, नारेशन के बाद फिर 15-20 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है। उसमें भी थोड़ा चुप नहीं रहना, 2 से 3 बार पार्टिसिपेट होना है। और पार्टिसिपेट होने के बाद वैसे ऑफिसर मेरा बिहार पटना दिया है, बिहटा पटना 10 एसी बिहटा पटना दिया हुआ है। तो वहाँ हो सकता है थोड़ा, कहीं तो हम रिव्यू देखे थे, कोई लड़की बताई थी कि बहुत ही आसान, थोड़ा वहाँ पे खाली चुप नहीं रहना है। तो इस प्रकार यहाँ का रिव्यू है, लेकिन कहीं और दूसरे जगह का कहीं और होगा प्रोसेस, वैसा हमको पता नहीं। अगर कहीं अगर नहीं बोलेंगे तो फिर बाहर निकालवे करेंगे ना सर। तो इस प्रकार है, और वहाँ पे इस प्रकार पूरा करना प्रोसेस, और शाम तक छोड़ा जाएगा। फिर ग्रीन कार्ड ये फिर मेडिकल स्लिप के लिए दे देगा का ये, फिर कब होना है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन इस तरह करके। और ये है पूरा प्रोसेस। और मेरा जो जीडी लेवल का जो कॉन्फिडेंस है, वो बोले जीडी का कॉन्फिडेंस जो मेरा बहुत ही मतलब नॉर्मल, बहुत ही अच्छा है। मेरा हो या ना हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं अपने बस जीवन को बेहतर बनाने के लिए एसआरटी में भी पढ़ रहा हूँ बहुत ही अच्छा से। एसआरटी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो रिएक्शन देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके जीवन को पूरा बेस्ट बनाने के लिए, और कहीं भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप फटाक से मतलब इन सेकंडों में आप मतलब वो दे सकते हैं रिएक्शन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये बहुत ही काम आने वाले हैं अपने जीवन में, इसलिए इस एसआरटी को RWA पे क्लासेस भी लिया गया है। तो वो हम थोड़ा क्लास भी कर ले रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला अपने लाइफ में भी। इसलिए ये सोचकर नहीं पढ़ रहा हूँ कि मेरा वहाँ एसआरटी क्वालिफाई हो, वहाँ तो हो भी करेगा, हो जाएगा ही अगर पढ़ेंगे इधर। तो इधर ही मतलब मेरा तो उतना माइंड, सबका माइंड उतना डेवलप हो जाता है, बस खाली टाइम मैनेजमेंट करना भाई। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा ही हम डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और आप लोग को वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे फैन ऑफ कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ही कैमरा है, ये ना ही मेरे पास माइक है, इसलिए फैन को ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। एक लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें प्यारा सा भाई कि कैसा रहा वीडियो, हेल्पफुल थोड़ा सा भी रहा हो तो कमेंट लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो भाइयों आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जीडी में जो होता है, जीडी में पहले 5 मिनट का ऑडियो क्लिप चलाया जाता है, और उसी में आपको रफ कॉपी में लिखा जाता है। दो सीट मिला जाता है, फेयर सीट और रफ सीट। रफ सीट में वही 5 मिनट का ऑडियो क्लिप चलेगा, उसी में आपको लिखना होगा, और लिखना होगा उसी समय बुलेट पॉइंट में, मतलब कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट लिखना है। और उसमें फिर उसके बाद फिर 10 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, और उसमें 10 मिनट में आपको फेयर सीट में लिखना है। और वही फेयर सीट के बाद लिखने के बाद फिर आपका नारेशन स्टार्ट होगा, और नारेशन स्टार्ट 1-1 मिनट का होते जाता है इस प्रकार का। और फिर नारेशन स्टार्ट होने के बाद सबको कंप्लीट कर लेगा 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में इस तरह कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ मिनट के बाद इंस्ट्रक्शन देंगे ऑफिसर। इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, और उसमें आपको पार्टिसिपेट 2 से 3 करना है। और यही है प्रोसेस, यही जो छूट गया था मैं बता दिया, ताकि वीडियो थोड़ा सा भी थोड़ा अनयूजफुल ना हो। इसलिए तो भाइयों एसआरटी को इस प्रकार तैयार करना, एसआरटी को इस प्रकार तैयार करना कि एसआरटी को इस प्रकार तैयार करना कि अपने जीवन में उसको यूज कर सको, उपयोग कर सको।
इस प्रकार आप एसआरटी को तैयार करना, ऐसा ना सोच कर पढ़ना कि मेरा एसआरटी क्लियर हो जाए, किसी ना किसी तरह एसआरटी क्लियर हो जाए, ये आप सोच कर ना पढ़ें। ये ऐसा पढ़ें ताकि आप अपने जीवन में उतार सकें। और खुद पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो ना भाई, तुम दुनिया जीत लोगे, तुम दुनिया जीत लोगे।